शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सऊदी अरब से। अच्छा जी, अगर सऊदी अरब से आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट हो जाता है जी, शेंगन वीज़ा अगर ग्रांट हो जाता है आपको, यूरोप का वीज़ा शेंगन वीज़ा आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे जी। पुर्तगाल में अगर आपको पुर्तगाल के पेपर चाहिए, पुर्तगाल। अच्छा जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता चलूँ। नंबर 1 पे जो आता है जनाब, वो आता है जी पासपोर्ट आपका। पासपोर्ट आपका जी वैलिड होना चाहिए 6 मंथ का। अच्छा जी, 2 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट जी आपका हो गया जी, आपकी तस्वीरें होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है जी। और 3 नंबर पे जो 6 नंबर पे आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो वो आपकी होनी चाहिए जनाब 3 महीने की या 4 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो वो जैसे ही आप पुर्तगाल में इंटर होंगे तो आपको चाहिए कि जी 1 नाइट के लिए आप स्टे करें होटल में या हॉस्टल में, जहाँ पे भी आप स्टे करना चाहते हैं वहाँ पे आप स्टे करें। और वहाँ से एक जो है वो लीगल एंट्री का उनको बोलें कि हमें जो है वो लीगल एंट्री का पेपर दे दें। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो पहले मैं कहता हूँ कि यार आप किसी मुल्क में जाएँ, नज़दीक अज़रबैजान चले जाएँ, टर्की चले जाएँ, या इजिप्ट चले जाएँ, या जॉर्जिया चले जाएँ, कि मैं ख़ुद वीज़ा अप्लाई करूँगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, मैं किसी एजेंट को अपनी पैसे नहीं दूँगा, पैसे अपने ख़राब नहीं करूँगा। देखें, जब आप वीज़ा अप्लाई करें आपके अकाउंट में 10 से 15,000 सऊदी रियाल जो है वो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये इरफान भाई हैं सऊदी अरब से, तो ये पूछ रहे हैं जनाब कि भाईजान मैंने सऊदी अरब से विज़िट वीज़े पे आना है सऊदी अरब से, तो इसके लिए कौन से पेपर चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सऊदी अरब से। तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ जनाब, सऊदी अरब से किस तरह से आप शेंगन वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए पुर्तगाल में आने के लिए, और पुर्तगाल में आके आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी डिस्कस इसी वीडियो में होगी। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भी भाई की रिक्वेस्ट है, तो भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब, अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका भी हक बनता है कि जी भाई का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो पिस रहे हैं बेचारे सऊदी अरब में, गल्फ़ कंट्री में गर्मी में जो काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो आसानियाँ मिलें और यहाँ पे आ जाएं। आज जो सारी हकीकत है वो आपके साथ बयान की जाएगी शेंगन वीज़ा के हवाले से भी, और थोड़ी सी मैं शेंगन वीज़ा से पहले थोड़ी सी मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि क्या हालात हैं हमारे जो भाई हैं, हमारे जो वहाँ पे सऊदी अरब में जो दुबई में काम कर रहे हैं उनके क्या हालात हैं, और यहाँ पे आन के उनको क्या फ़ायदा हो सकता है और अपनी ज़िंदगी वो कैसे गुजार सकते हैं। सऊदी अरब में क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पता तो आपको भी है ना, लेकिन मेरे भी रिलेटिव सऊदी अरब में रहते थे और मेरा भाई ख़ुद का वो भी सऊदी अरब में रहता था, वो भी वापस आ गया। तो क्या हालात थे, क्या मामला थे, ये मुझको सारे पता है। तो थोड़ी सी ये मालूमात लेते हैं जी आपसे भी, थोड़ी सी आपका भी मन हो, वो कहते हैं कि आपका भी मन हौला हो जाएगा, मतलब कि यार आपका भी मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और आपको बताएंगे जी कौन से रास्ते हैं जिसको लेके तो आप पुर्तगाल में आ सकते हैं, या किसी भी यूरोपियन कंट्री का या कनाडा, अमेरिका, किसी भी मुल्क का आप यूके का किसी भी मुल्क का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखें जी, मैंने काफ़ी देखा है कि क्या हालात चल रहे हैं जी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ये देखें जी, क्या आप कमाएंगे उधर मुझे नहीं समझ आ रही सऊदी अरब में, लेकिन कुछ लोग हैं वो कमा भी रहे हैं, लेकिन जो कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब क्या लगा लें यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो गरीब हैं, गरीब ही यार बाहर आता है ना, वो तो कोई नहीं ना आता। तो जिनको मतलब कि लेबर है यार, जिसको लेबर बोलते हैं, लेबर क्या करेगी, तो लेबर के क्या हालात हैं भाई। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में वो काम कैसे करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती यार। देखें, आपने इतनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार दी सऊदी अरब में, दुबई में, तो आप मेरे भाई ज़ीरो के ज़ीरो हैं, ठीक है, आपका कुछ नहीं बनेगा, आप ज़ीरो हैं वहाँ पे। छोटी सी मिसाल मैं लगा लेता हूँ यार, अगर मैं यहाँ पे पुर्तगाल में हूँ ना, तो मैंने अगर पाकिस्तान में जाना हो ना, तो मैंने क्या करना है जी, मैं नौकरी लगा हुआ ना, तो मैंने क्या करना है, मैंने अपना कार्ड लेना है
अपना कार्ड लेके तो मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा, टिकट लूँगा, फ़्लाइट पकड़ूँगा, अगले दिन मैं पाकिस्तान में चला जाऊँगा। मुझे कोई रोकने टोकने वाला यहाँ पे नहीं है और मैं जिस काम पे लगा हूँ जो वो मालिक है वो भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हमने जाना तो जाना है, बस बात ख़त्म। तो वहाँ पे सऊदी अरब में ये हालात है ना यार, कुछ ना कुछ हो जाए, पाकिस्तान में कुछ हो जाए, कोई ऐसे हालात बन जाते हैं बंदे को एमरजेंसी जाना पड़ जाता है तो फिर कफील के पीछे पीछे पड़ो, यार मुझे छुट्टी दे दो, छुट्टी लगवा दो, ये कर दो। फिर वो कहता है जी मुझे इतने पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए, पैसे के बिना तो काम नहीं होता, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको छुट्टी लगवा दूंगा जी, आप पाकिस्तान चले जाएं। मजबूरन फिर हमें वो पे करने पड़ते हैं। देखिए कितनी आप कमाई करते हैं। तो वहाँ पे जो इकामा है सऊदी अरब में, इकामा कितने का इकामा बनता है सऊदी अरब में? अगर आप 1 साल काम करते हैं मेरे ख्याल में तो लगा लें कि यार इकामा जो है आपका 10-12 हज़ार का तो इकामा मैंने सुना है कि वो वहाँ पे लगता है। तो क्या आप कमाएंगे भाई? अगर आपकी सैलरी ही 2000 है या 2500 है तो आप क्या कमाएंगे उधर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आप पाकिस्तान भेजेंगे, क्या आप वहाँ पे कमाएंगे? देखें आप लोग जो है ना वो कोशिश नहीं करते। ठीक है, हमारे सर पे भूत सवार होता है ना, कीड़ा होता है दिमाग में जी हमने बाहर जाना है, तो ये डिसाइड नहीं करते कि किस मुल्क में जाएं, लेकिन हम ये जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कि जी सऊदी अरब जाएंगे, ये होगा वो होगा। पिछले दिनों में मेरा दोस्त गया तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 महीने हो गए हैं वो वहाँ पे फ्री बैठा हुआ है, वहाँ पे काम नहीं है। कभी जाता है दिहाड़ी लगा के, मतलब कि आ जाता है, कभी लग जाती है, कभी घर में लेट के जो है वो दिन गुजार दिया या बाहर निकल के। तो ये मामला सऊदी अरब में जो मामला हैं ये पेश आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार हमारे जो लोग हैं ना जो सऊदी अरब में, गल्फ़ में हैं, कतर में हैं या वो दुबई में हैं, मैं चाहता हूँ यार वो लोग जो है ना वो यूरोपियन कंट्री का या कनाडा अमेरिका का रुख करें, तो उनको अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा उनको जॉब से। मतलब कि एक अच्छी आप अमाउंट जो हैंडसम अमाउंट जिसको बोलते हैं वो एक अच्छी अमाउंट्स आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो मैं तो आपको ये करूँगा यार हम लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेते। ठीक है, हम कोशिश नहीं करते, खुद कोशिश नहीं करते, हम किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, जैसा कि एजेंट वगैरह लगा लें। अब एजेंट की बात सुने, अब सऊदी अरब से या दुबई से आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं जी हमें उनको पता होता है जी इस बंदे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो सिर्फ़ एक वीज़ा अप्लाई करने का वो आपसे इतनी अमाउंट ले लेता है। कोई भाई तो मैंने देखे हैं जी दुबई से वो लगा लें कि 10,000 या 12,000 या 15,000 दिरहम जो है वो दे के दुबई से वो दे के यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 10-12 हज़ार या 15,000 दिरहम है या सऊदी अरब के रियाल हैं तो वो अपने अकाउंट में रखें मेरे भाई। आप अपने अकाउंट में रखेंगे तो आपको जो है वो आपका वो सेविंग होगी आपकी, वो आपके पैसे बचे रहेंगे। ठीक है, आपके अकाउंट में रहेंगे, लेकिन आपका वीज़ा भी लग जाएगा। तो ये मामला होते हैं जी। अच्छा जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता चलूँ। नंबर 1 पे जो आता है जनाब वो आता है जी पासपोर्ट आपका जी वैलिड होना चाहिए 6 मंथ का। अच्छा जी, 2 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट जी आपका हो गया जी, आपकी तस्वीरें होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है जी, और 3 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आ रहा है जी वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया। अब ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये VFS है जहाँ पे आप इसको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, वहाँ से ही आप इसकी जो एप्लीकेशन है वीज़ा फॉर्म जो 1 से 2 या 3 फॉर्म हो गए, ये आपका ही बायोडाटा होगा, पासपोर्ट का होगा, आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उसको फिलअप करके आपने VFS में सबमिट करनी है जी एप्लीकेशन। इसको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे आ जाता है जी इसकी अपॉइंटमेंट। VFS की अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, उस अपॉइंटमेंट में जाके आप अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके। अच्छा जी, नंबर 5 पे जो आ जाता है वो आपका इकामा हो गया। आपका जो इकामा है वो इंग्लिश में होना चाहिए जनाब, उसकी ट्रांसलेशन करवा के इंग्लिश में और आपने सबमिट करना है। अच्छा जी, तो 6 नंबर पे आ जाता है जी, 6 नंबर पे आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो वो आपकी होनी चाहिए जनाब 3 महीने की या 4 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो वो एक रूटीन वाइज आपकी सैलरी उस बैंक में आए। मिसाल के तौर पे लगा लें कि आपकी सैलरी आई है, आपने क्या कमाया और क्या लगाया, क्या सेव किया, ये आपने 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, उसको फिर इस तरह से मेंटेन करना है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को। आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे जी
7 नंबर पे आ जाता है जी आपकी सैलरी स्लिप। आपकी 3 या 4 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, वो आपकी लगेगी। और जी आपका आ जाता है जी NOC। अब ये NOC क्या बुला, NOC आपको अपनी कंपनी से मिलेगा जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ से अपने कफ़ील से, अपने अरबाब से आपने एक NOC लेना है कि मुझे NOC दिया जाए। वहाँ उसमें वो लिखेगा कि ये बंदे का ये डेजिग्नेशन है, ये बंदा फ़लाँ डेट से लेके यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसकी इतनी सैलरी है, तो ये घूमने के लिए जा रहा है, ये वापस आ जाएगा। 8 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो आ जाता है जी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपने सिर्फ रिज़र्व करनी है, इसको पेड नहीं करना। ये आप hotelbooking.com से या agoda.com से खुद से कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, तो किसी दोस्त की हेल्प ले लें या किसी कंसल्टेंट से आप रब्ता कर लें, थोड़े से पैसे लेके वो आपको रिज़र्व कर देगा, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे आ जाता है जी 9 नंबर पे आ जाता है जी रिटर्न टिकट। आपकी जो रिटर्न टिकट है मेरे भाई, ये आपने लाजमी लगानी है। इसकी भी जो रिजर्वेशन है वही करवानी है, आपने पेड नहीं करनी। आगे जी मेन जो आ जाता है जी, जिस पे सारा दारोमदार होता है आपकी एप्लीकेशन का, वो आ जाता है जी आपका कवर लेटर। अब आपका कवर लेटर क्या है, ये इसमें आपने मेंशन करना होता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या हैं इस प्रोफाइल में, और आप सऊदी अरब में क्या करते हैं, ठीक है जी, कौन सी आपकी एक्टिविटी है, कौन सी जॉब है आपकी, कितनी इनकम है आपकी, और आप क्यों जा रहे हैं यूरोपियन कंट्री में, क्या देखेंगे वहाँ पे जाके, आपने ये सारा कुछ आपने वहाँ पे मेंशन करना है जी। आगे जी 11 पे आ जाता है जी ट्रैवल इंश्योरेंस। देखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 7 दिन का 7 डे का आप टूर प्लान करें और उसकी 7 डे की इंश्योरेंस करवाएं। वो भी 7 डे की यार लगा लें कि आपकी बन जाएगी, पाकिस्तान में लगा लें तो ये 1500 2000 की बन जाती है। अच्छा जी, तो आगे जो आ जाता है जी आपकी 12 नंबर पे आ जाता है जी आपके वीज़ा, कितने मुल्कों में ट्रैवल किया है, अगर है गुड, अगर नहीं है तो आप इसको, जो आप पाकिस्तान में गए हैं या पाकिस्तान से दोबारा फिर सऊदी अरब में आए हैं, वो एग्ज़िट री एंट्री जो स्टैंप है वो आप इसको शो करेंगे। तो ये जनाब डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सऊदी अरब से, दुबई से, जहाँ से भी आप इसको वीज़े को अप्लाई करेंगे, फ़ाइल करेंगे अपने केस को, तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आपका जो डिसीज़न है वो होता है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आप VFS में अपॉइंटमेंट लेके और इसको जो है अपनी फ़ाइल को सबमिट कर दें, और लगा लें कि 2 वीक्स में आपका जो डिसीज़न है वो आ जाएगा, आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा। तो ये थी जनाब मालूमात, ये था सऊदी अरब से वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये तरीक़ाकार होता है, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये यार इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने अपने माइंड में रख लिया ना कि मैं खुद वीज़ा अप्लाई करूँगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, मैं किसी एजेंट को अपनी पैसे नहीं दूँगा, पैसे अपने ख़राब नहीं करूँगा। देखें, जब आप वीज़ा अप्लाई करें आपके अकाउंट में 10 से 15,000 सऊदी रियाल जो है वो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब लगा लें कि यार ये इतनी अमाउंट है जो अगर आपके अकाउंट में होगी ना तो आपका वीज़ा जो है वो चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो पहले मैं कहता हूँ कि यार आप किसी मुल्क में जाएं, नज़दीक अज़रबैजान चले जाएं, टर्की चले जाएं, या इजिप्ट चले जाएं, या जॉर्जिया चले जाएं, दुबई, बहरीन चले जाएं। यार यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रैवल कर लें वीज़ा अप्लाई करने से पहले, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप जो लोग हैं वो घर से निकले हैं। अगर कोई बंदा घर से निकला ही नहीं है, वो वीज़ा फाइल करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता है यार ये दुबई से तो या सऊदी अरब से ये तो कहीं पे निकला नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा या वहीं रुक जाएगा। तो मैं कहता हूँ यार पहले आप थोड़ा सा ट्रैवल कर लें वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये नज़दीक जो आपकी कंट्री है ना, यहाँ पे जाएं, आप जाके घूमें, थोड़ा सा एंजॉय करें, तो आपका जो पासपोर्ट है वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। तो वीज़ा ऑफिसर है जो उसको देखेगा यार ये बंदा गया था और वापस आ गया, तो लिहाजा इसको वीज़ा दिया जाए। तो अच्छा जी, अगर सऊदी अरब से आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट हो जाता है जी, शेंगन वीज़ा अगर ग्रांट हो जाता है, आपको यूरोप का वीज़ा, शेंगन वीज़ा आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे जी, पुर्तगाल में अगर आपको पुर्तगाल के पेपर चाहिए, पुर्तगाल में आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे जी, जब जैसे ही आप पुर्तगाल में इंटर होंगे तो आपको चाहिए कि जी 1 नाइट के लिए आप स्टे करें
होटल में या हॉस्टल में, जहाँ पे भी आप स्टे करना चाहते हैं वहाँ पे आप स्टे करें। और वहाँ से एक जो है वो लीगल एंट्री का उनको बोलें कि हमें जो है वो लीगल एंट्री का पेपर दे दें। वो आपको एक लीगल एंट्री का पेपर दे देंगे, वो आपकी लीगल एंट्री हो गई। तो उसके बाद जी आपने एक जुनता उसको बोलते हैं जी, घर का एड्रेस जहाँ पे आप रहना है वहाँ पे आप एक जुनता बनवानी है। घर का एड्रेस हो गया, वो बनवा के आपने क्या करना है जी, आपने निफ़ नंबर बनवाना है। निफ़ नंबर किसको बोलते हैं जी, फ़िनांस नंबर को। फ़िनांस नंबर आपने बनवाना है। उसके बाद आपने सगुरो सोशल नंबर बनवाना है। सगुरो सोशल आपने सगुरो ऑफिस से जाके बनेगा। सगुरो सोशल उसको बोलते हैं जी, टैक्स नंबर को। जो आप काम करेंगे तो फिर वहाँ पे आपका टैक्स जाएगा। तो निफ़ नंबर है जो आप लगा लेंगे यार, आप पुर्तगाल में तब पैदा हुए हैं जब से आपका जो निफ़ नंबर बना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपने देखना है जी आपने जॉब ढूंढनी है जी। आपने प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने उसको फाइल को आपने सपा के पोर्टल पे जाके आपने उसको सबमिट कर देना है। और आपका वीज़ा उसकी आप स्कैन कॉपी लगाएंगे। और आपकी जो टिकट आप जिस भी के शेंजन एरिया से आप पुर्तगाल में आए हैं उसकी टिकट आपकी लगेगी। और आपकी जो लीगल एंट्री है, मतलब कि बोर्डिंग पास हो गया, वो लगेगी। और जिस दिन से आप पुर्तगाल में आए हॉस्टल से जो आपने लीगल एंट्री बनवाई है वो उसकी स्कैन कॉपी जो है वो लगेगी। और आपका जॉब प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, जुनता लगेगी। ये चीज़ें आपने फ़िनांस नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने बना के ना आपने सपा के पोर्टल पे जो है वो आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो फिर आप इनकी लाइन में लग जाएंगे। तो आपकी फिर बारी पे, आपके टाइम पे फिर ये जो है आपको ईमेल करेंगे कि आप अब फिंगर के लिए डेट ले लें। उस डेट पे जाएंगे तो आपके फिंगर हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर आप लीगल आते हैं, लीगल वीज़ा लेके आते हैं तो आपको क्या करना है जी, अपनी फ़ाइल वगैरह सब हर चीज़ आपने सबमिट कर दी। तो आपने फिर क्या करना है जी, जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढ के आपने 6 टैक्स पे करने हैं। 6 टैक्स पे करके आपने लॉयर करना है जी। 6 टैक्स ना पे करें, लगा लें कि यार 3 या 4 टैक्स पे कर दें। तो फिर आप लॉयर से बात करें तो उससे आप केस लगा दें। जैसे ही आपके 6 टैक्स पूरे होंगे तो फिर आपको जो है 6 मंथ में आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। 2 साल 3 साल आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो चुका है, ये अथेंटिक न्यूज़ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जनाब ये इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।